नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युस सादिक़ुल वअदुल अमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन। न पूछन खरका पोछों को इरादत हो तो देखें को, न हो पूछन खरका पोछों को इरादत हो तो देखें को। यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, और निगाहे वली में वो तासीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर। बदल देते हैं तकदीरें मेरे आका के गुलाम अक्सर। हम्दो सलातो सलाम के बाद वाजिबुत ताज़ीम वाजिबुल एहतराम जमी उलमाए कराम नातखाना ने सैयदुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंतज़मीन महफ़िल हाज़िर कसीर तादाद में उलमाए कराम का जम्मे गफ़ीर है, जो हर लिहाज से मुझसे सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे मोहतरम हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मेरी औकात तो इतनी भी नहीं कि मैं इनके जोड़ों को लगी हुई गर्द अपने मुंह पे मल सकूं, क्योंकि उलमा का बहुत बड़ा मर्तबा है, उलमा का बहुत बड़ा मकाम है। मैं मशकूर हूँ बरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना कारी नसीर अहमद साहब का, और बरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जुल्फ़कार साहब, जिन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि आपने सबक सुनाने के लिए हाजिर होना है। तो मैं सिर्फ हजरत का हुक्म पूरा करते हुए यहाँ पे आज हाजिर हो गया, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही, गला सलाहियत में नहीं। इंशाअल्लाह जिस लजपाल का जिक्र करूँगा वो कुछ ना कुछ तो इंशाअल्लाह लजपाली करेंगे ना। तो आया मुबारका मैंने एक कुरान की पढ़ी है। ज़ाहिर बात है कि फैसलाबाद की सरजमीन पे बड़े बड़े जय्यद उलमा अकाबिरीन फुक़हा वाइज़ीन आप सुनते हैं, और इतना बड़ा खतीब आपके पास मौजूद है, इतनी प्यारी आवाज़। मुझे नहीं पता कि मैं आप हज़रात की तवक्कुआत पर पता नहीं पूरा भी उतर पाऊंगा या नहीं, पर इंशाअल्लाह थोड़ी सी मुझे आप तवज्जो देंगे। बुजुर्ग मेरे
सर का ताज हैं, तशरीफ फरमाएं। इंशाअल्लाह कुछ सुनने और सुनाने का लुत्फ जरूर आएगा। थोड़ी सी तवज्जो का तलबगार रहूंगा, उसके बाद मैंने इजाजत लेनी है, किताब फिर कभी इंशाअल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने आयत का सहारा लिया क्योंकि जलसा दस्तार फजीलत का तलबा यहाँ मौजूद है। ये ऐसी बरकत वाली आयत पाक है जो मैंने पढ़ी है, ये सुन्नियों के बच्चे बच्चे को तो जुबानी याद है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब आई। हम अहले सुन्नत बरेली मसलक का, क्योंकि मैं अकीदे का तालिब इल्म हूं, उलमा के जुड़े सीधे करके मैं अकीदे की बात करता हूं और चंद बातें मेरी अकीदे की। क्यों मैं खाली बरेलवियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी बरेलवी हूं। क्यों ये भी बड़ा नुकसान हो रहा है कि बोला हमारे स्टेजों पर उलमा बेहतर जानते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप लोगों के साथ बहुत धोखा होता है। हम अहले सुन्नत बरेलवी मसलक का दलाल की रोशनी में यह अकीदा है कि मेरे लजपाल आका को अल्लाह ने दोनों शानों से नवाजा है। मेरे आका नूर भी हैं, मेरे आका बशर भी। नूरियों में नूर ऐसे हैं कि नूरियों में आप जैसा कोई नहीं। बशरों में बशर ऐसे हैं कि बशरों में आप जैसा कोई नहीं। खत्म होती हैं जहां मंज़िलें जिब्रील अमीन, उस जगह से तेरा आगाज हुआ मेराज का। अगर सरकार नूर न होते अल्लाह से ले न सकते, अगर सरकार बशर न होते गुलामों को दे न सकते। नूरानियत भी बरहक है, बशरियत भी बरहक है। नूरानी हैसियत से रब से लेते हैं, बशरी हैसियत में गुलामों को अता करते हैं। मेरे महबूब नूर भी है और बोलिए मेरे आका बशर भी। आज 14वीं सदी के अंदर अफरा तफरी के इस दौर में लोग हम अहले सुन्नत पर यह इल्जाम लगाते हैं कि ये सुन्नी नबी को बशर नहीं मानते। मैंने पहले अर्ज किया हमारा दलाल की रोशनी में यह अकीदा है जो सरकार को बशर नहीं मानता वो दारा इस्लाम से खारिज है। जो सरकार को बशर ना माने उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। जो सरकार को बशर ना माने उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। और फिर ये भी तो तस्लीम करो ना, जो सरकार को नूर ना माने उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक है। मेरे लजपाल महबूब की पाक मुकद्दस बारगाह में आज तो ये जनाब अकीदा दिया जाता है ना, तकरीरों में, तहरीरों में, लिटरेचरों में, खिताबात में, जहां भी देखो कदावर इश्तिहार छपते हैं कि नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, हुजूर को यहाँ इल्म नहीं था, हुजूर को वहां इल्म नहीं था। मौलवी तराजू लेके बैठे, सिहाबी या रसूल जनाब जाबिर, अकीदा क्या है सिहाबी का? बोलो तो सही जरा यार।
अर्ज गुजार अल्लाह के महबूब की बारगाह अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के लाडले महबूब, ऐ जनाब आमना के लखते जिगर, ऐ जनाब अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, कौनैन के वाली, अखबिरनी, मुझे खबर दीजिए। जरा बोलिए तो सही ना, या रसूल अल्लाह मुझे खबर दीजिए। आज का मुल्ला कहता है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, कुछ नहीं जानते, लेकिन सिहाबी रसूल जनाब जाबिर सवाल करते हैं, अल्लाह के महबूब अखबिरनी, मुझे खबर दीजिए, मुझे खबर दीजिए, मुझे खबर कि अल्लाह ने या रसूल अल्लाह सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा किया। ये जनाब जाबिर मेरे महबूब से सवाल कर रहे हैं, और जनाब जाबिर का सवाल करना ये इस बात की दलील है कि सारी कायनात से पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया मेरा नबी जानता है। अगर सिहाबी का अकीदा ना होता तो सिहाबी सवाल करते? बोलिए जरा। इसका मतलब है कि सिहाबी का अकीदा था कि सारी कायनात से पहले जो चीज बनाई गई है मेरा नबी जानता है। तारू भरी रात थी ना, ये तो जनाब जाबिर का अकीदा है ना, तारू भरी रात थी ना, उम्मुल मोमिनीन ताजदार सदाकत की लाडली शहजादी अल्लाह के महबूब का सर अनवर अपनी झोली में लेके बैठी है और अर्ज कर देती है, या नबी अल्लाह, ऐ प्यारे मुस्तफा, आज एक मसला तो बताओ ना। फरमाया, मेरी आयशा पूछो क्या मसला है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये जो आसमान पर तारे जगमग जगमग कर रहे हैं, एक कायनात के वाली, एक बंद लबों की बोलियां जानने वाले नबी, एक दिलों के महरम राज नबी, ये नहीं बता देते कि क्या ये जो आसमानों पर तारे ये चमक रहे हैं, क्या इतनी भी नेकियां किसी की हो सकती है? तो नबी ने फरमाया, हाँ। मुझे जरा मूड दो ना, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। सुभान अल्लाह कहो यार। या रसूल अल्लाह, ये जितने सितारे चमक रहे हैं, क्या इतनी भी किसी की नेकियां हो सकती हैं? जरा मिजाज देख अम्मा का, उम्मुल मोमिनीन लजपाल आयशा बिन्ते अबू बकर सिद्दीक का, ताजदार सदाकत की आगोश में पलने वाली सिद्दीका कायनात का सवाल का अंदाज तो देख, तरीका तो देख मसला पूछने का। या रसूल अल्लाह, ये जो तारे चमक रहे हैं आसमान पर, क्या इतनी भी किसी की नेकियां हो सकती है? नबी ने फरमाया, हाँ आशा मेरी, इतनी नेकियां हैं। या रसूल अल्लाह, इतनी नेकियां किसकी है? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फौरन फरमाया, इतनी नेकियां मेरे उम्र की है। फैसलाबाद वालों, मैंने तो सुना था कि अल्लामा जुल्फकार साहब फरमाते हैं कि फैसलाबाद की मिट्टी भी मोहब्बत वाली है। मैं तो इंसानों से खिताब कर रहा हूं। सुभान अल्लाह जरूर कहो यार। या रसूल अल्लाह, तवज्जो भाई, मैं अकीदे का तालिब इल्म हूँ, अकीदा दे के मैं जाना चाहता हूँ, तकरीर उधारी फिर, क्योंकि उलमा का अदब जरूरी होता है, बुजुर्गों का अदब जरूरी होता है। ये मेरे सर के ताज हैं और मैं इनके जोड़े सीधे कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट इल्म पढ़ा है, मैंने दीन पढ़ा है हुजूर मुहद्दिस से बावलपुरी से, मुफस्सिर आज़म पाकिस्तान फैज़ मुजस्सम का मैं शागिर्द भी हूँ, मैं मुरीद भी हूँ। मुझे अकीदा पढ़ाया भी गया है, अकीदा पिलाया भी गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं खाली बरेलवी नहीं, मौलवी, मैं खुद भी बरेलवी है। ऊंची आवाज नाल सुनियो, सुभान अल्लाह। अब अम्मा जी कहती हैं, अभी तवज्जो, अम्मा जी कहती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ये जितने तारे, अब पहला सवाल तो जनाब जाबिर का था ना, अब अपना अकीदा भी मिलाते जाओ, सिहाबा के अकीदे को सुनते भी जाओ, पढ़ते भी जाओ, और अपने अकीदे पे नाज भी करते जाओ। मिला मुखालिफ को बोल, अकीदा सिहाबा के अकीदे के साथ जिसका मिल जाए वो सच्चा, जिसका टकरा जाए वो झूठा। तू यही कहता है ना, औलाद को पढ़ाना तो कुरान ही है ना। बड़ा दुख होता है, वो फलां मौलवी साहब कुरान बड़ा सोना पढ़ते हैं, वो फलां कारी साहब तो कुरान बड़ा सोना पढ़ते हैं। तू अपने आलिम से कुरान तो सुन, तू अपने कारी से कुरान तो सुनना। तूने अपने को मौका दिया ही नहीं ना, तू पढ़ेगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, सुनेगा नहीं, सुनाएगा नहीं, तो तुझे पता कैसे चलेगा? तवज्जो, मैं आता हूँ उस तरफ भी। अम्मा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह, एक तारे चमक रहे हैं, इतनी किसी की नेकियां हैं? फरमाया, हाँ, इतनी नेकियां मेरे उम्र की हैं, इतनी नेकियां मेरे उम्र की हैं। तो अम्मा जी ने अपना चेहरा मुबारक ना नीचे कर लिया, तो मेरे नबी ने फरमाया, आयशा जरा आगे भी तो बोलो ना।
ऐसा आगे बोलो। अर्ज करती है लजपाला, मैंने सवाल किया था जवाब मिल गया। फरमाया ना ऐसा वो बंद डब्बू की बोलियां जानने वाला नबी, दिलों का महरम राज नबी। फरमाया ऐसा वो जो दिल वाली बात है ना वो तो बोलो ना, दिल वाली बात बोलो, दिल वाली बात नोके जुबान पे ले आओ। लजपाल मसला पूछना था पूछ लिया, मुझे जवाब मिलना था मैंने सुन लिया। फरमाया ना 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 ऐसा तेरे दिल वाली बात अगर तू नहीं बोलती तो मैं बोला, ऐसा तू नहीं बोलती तो मैं बोलूं। फरमाया या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए। फरमाया ऐसा तेरे दिल में ख्याल था कि ये जितने आसमान पे तारे जगमग जगमग कर रहे हैं, ये जितने तारे चमक रहे हैं, इतनी नेकियां शायद मेरे पापा अबू बकर की होंगी, इतनी नेकियां मेरे पापा जाने की होंगी। मुर्शिद सवाल तो यही था और ख्याल भी यही था, दिमाग में यही मैंने सोचा हुआ था, जहन में ख्याल था, दिल में यही जनाबे वाला एक विश्वास और वहम था, इतनी नेकियां मेरे अब्बा अबू बकर की होंगी। और यकीनन मुझे यकीन था जो यारे कार भी है, यारे कार भी है, शारे मसार भी है, जो बचपन का साथी, जो लड़कपन का साथी, जो जवानी का साथी है, और रसूल का जो बचपन का, जवानी का, जो हदर का, बदर का साथी है। तो या रसूल अल्लाह दिल में ख्याल तो यही था कि इतने तारों के बराबर मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां होंगी। तो रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, लबहाए मुस्तफा पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने फरमाया ऐसा तू तो कमाल करती है। मुर्शिद कमाल कैसे? फरमाया मैं तुझे बताऊं, उम्र की सारी उम्र की नेकियां, उम्र की सारी उम्र की नेकियां, उम्र की सारी उम्र की नेकियां तेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक के एक हाथ के बराबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए ऊंची आवाज से जरा सुभान। सहाबा क्यों तुझे, तूने ला इलाहा इल्लल्लाह मौलवी रसूलुल्लाह पढ़ा, तुझे रसूल की बात पर एतमाद नहीं? लोगों को गुमराह करने का तरीका बड़ा अजीब है जी। हाँ जी, अच्छा जी, रसूल को दीवार का पीछे का इल्म नहीं? अंधा तुझे हदीसें नहीं आती? मेरे करीम नबी ने फरमाया था कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था, अभी आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुल्ला रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। और सुनिया, मार के किसी मुल्ला के मत्थे नहीं लगना, कब्र में हुसैन के नाना को ऊंची आवाज लाल सारे बोलो ना जरा, तवज्जो कर। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, नबी ने फरमाया मैं उस वक्त नबी था, अभी आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल रूह वल जसद, अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान में थे। मैं उस वक्त नबी था, पानी बना नहीं, मैं नबी था, मौत बनी नहीं, मैं नबी पहले, हयात बनी नहीं, मैं नबी पहले, सूरज की धूप न थी, मैं नबी पहले, चांद का रूप न था, मैं नबी पहले, शोले की फड़क न थी, मैं नबी पहले, कोयले की कड़क न थी, मैं नबी पहले, सूरज की धूप न थी, मैं नबी पहले, चांद का रूप न था, मैं नबी पहले, हीरे की चमक न थी, मैं नबी पहले, सोने की चमक न थी, मैं नबी पहले, कोयल की कू न थी, मैं नबी पहले, खुमरे की हू न थी, मैं नबी पहले, चमेली की कली न थी, मैं नबी पहले, अंबर की दली न थी, मैं नबी पहले, हवाओं के शोर न थे, मैं नबी पहले, दरियाओं के शोर न थे, मैं नबी पहले, शोले की फड़क न थी, मैं नबी पहले, सिद्दीक की सदाकत बाद में, मेरी नबूवत पहले, उमर की अदालत बाद में, मेरी नबूवत पहले, उस्मान की सखावत बाद में, मेरी नबूवत पहले। मेरे नबी ने फरमाया आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, मैं नबी था। नबी का फरमाना ये इस बात की दलील है कि मेरे नबी को तख्त सरा के नीचे का भी इल्म है, अर्शे उला से ऊपर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, दोबारा पीछे से पढ़ लेते हैं।
बोलो वा किताब मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब है। ये आयत मैंने मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस साहिवाल में पढ़ी तो एक मौलवी साहब प्रोफेसर साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनाब अवैसी साहब तकरीर बड़ी अच्छी की है आपने, लेकिन आपने इस आयत के तर्जमे में डंडी मारी है। तवज्जो भाई, तोलबा मौजूद हैं, पढ़े लिखे दोस्त मौजूद, उलमा मौजूद, मैं इनके कदम चूम के इनका दिया हुआ सबक आप तक पेश करूं। कहा अवैसी साहब आपने इसके तर्जमे में डंडी मारी है, आपने तर्जमा सही नहीं किया। मैंने कहा जनाब तर्जमा क्या है? कहा नूर से मुराद जो आपने अपना नबी लिया है ना, तुम बरेलवियों की यही समझ नहीं आती कि हर बात दाएं से पकड़ के, बाएं से पकड़ के, आगे से पकड़ के, पीछे से पकड़ के अपने नबी पे डाल देते हो। मैंने कहा और प्रोफेसर साहब जरा एक जुमला फिर आखिया ले। उस आखिया जी तुम बरेलवी लोग बड़े अजीब हो, हर बात दाएं से पकड़ के, बाएं से पकड़ के, आगे से पीछे से पकड़ के अपने नबी पे डाल देते हो। मैंने कहा फिर दूर हट, नबी हमारा है, तू किथों आ गया? हर बात दाएं से बाएं से, आगे पीछे से पकड़ के अपने नबी पे डाल देते हो। मैंने कहा जनाब ठीक है, माना तू तर्जमा कर, इस आयत का तर्जमा क्या है? कहा आपने नूर से मुराद नबी लिया है। कहा ए नूर से मुराद नबी नहीं, ए नूर से मुराद कुरान है। मैंने कहा जनाब ठीक है, नूर से मुराद तो कुरान है, व किताब मुबीन से मुराद क्या है? यानी कुरान है। यानी किबला आपने हुक्म फरमाया, मैं आपका हुक्म पूरा कर रहा हूँ। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किबला खलीकी साहब को राजी कर रहा हूँ भाई, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो भाई। मैं इंशाअल्लाह अजीज अगली बात अर्ज करूंगा। मैं अल्लामा जुल्फकार साहब से मुर्शिद के दुआ है मैं चल रहा हूँ, वरना मेरा तो मुंह नहीं मिल रहा था, खांसी इतनी थी, छाती खराब, गला इतना खराब था। लेकिन ये मैंने आपको बोला जिस लजपाल का जिक्र कर रहा हूँ वही बुलवा रहा है। ऊंची आवाज नाल यार बोलो। आखिर जी ये नूर से मुराद नबी नहीं। मैंने कहा जी नूर से मुराद क्या है? अवैसी साहब नूर से मुराद कुरान है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आगे व किताब मुबीन, कहा इससे मुराद भी यानी कुरान है। मैंने कहा चलो ठीक है जी, एक कुरान तो नूर है ना। हजारों का इज्तिमा। मैंने कहा मौलवी साहब भागने नहीं दूंगा, मैं मुहद्दिस से बावलपुरी का शागिर्द हूं, तेरा तर्जमा मानता हूं, शुक्र है। मैंने कहा मौलवी साहब ने किसी चीज को नूर तस्लीम तो किया। मैंने कहा मौलवी साहब ए नूर कुरान है जी, नूर है। हमारे किताबें गवाह, हमारा थानवी गवाह, हमारा गंगोही गवाह, हमारा फलाना गवाह। ए जी नूर से मुराद एक कुरान है, नबी नहीं है। हमारी किताबें गवाह, तफसीरें गवाह, हमारा अकीदा गवाह। मैंने कहा शुक्र है जनाब। ये बताइए फिर एक कुरान सारा नूर है या आधा? एक कुरान सारा नूर है या आधा? अवैसी साहब सारा नूर है। शद्दा मद्दा जेरा जबरा सारिया नूर ने। आखे जी सारिया नूर ने। मैं क्या अल्लाह दा ना ही हुण ए भी दसना ए नूर आया किथों है? आखे अल्लाह वालों लोहे महफूज से। मैंने कहा ए नूर लाया कौन है? आखे जी जिब्रील अमीन। मैंने कहा ये नूर आया किस जगह है? कहा कल्बे मोहम्मद पे। मैंने कहा ए नूर निकलिया किथों है? वाह वाह वाह, आपने सुना नहीं है? जरा सुभान अल्लाह कहो, मैं गल कर रहा यार। सुभान अल्लाह। ए नूर आया कहां से? 30 पारों वाला कुरान जिसको आप नूर कहते हो, ठीक है हमारा भी अकीदा कुरान नूर है। बोलो हमारा अकीदा कुरान नूर। सारे बोलिए कुरान कुरान। लेकिन तवज्जो भाई, कहा ए नूर लौहे महफूज से आया। भेजा किसने? अल्लाह ने। लाया कौन? जिब्रील अमीन। मैंने कहा ये आया नूर किस जगह? कल्बे मोहम्मद पे। मैंने कहा ये नूर निकलिया किथों है? आखे एक बशर दे विचों निकली है। एक बशर दे विचों निकली है। ए नूर 30 पारों वाला एक बशर दे विचों निकली है। मैं आख्या तर्जमा तेरा, गल तेरी, अकीदा तेरा। ए नूर 30 पारों वाला एक बशर दे विचों निकली है। मैं आख्या मौलवी फिर उस बशर की नालायन पे मैं कौनान ना कुर्बान कर दूं। उस बशर दे विचों जो निकलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। मैं आख्या जेड़ी चीज उस बशर दे विचों निकले ओ नूर। मौली फंस गया।
हाय हाय, न आगे जाने के, न पीछे रहने के, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे, न इधर के रहे, न उधर के रहे, न यहाँ के रहे, न वहाँ के रहे। जेड़ी चीज बशर दे विचों निकल दी है ओ वैरिया ओ ते नूर पे बन दी है। मैं आख्या जेड़ी चीज उस बशर दे विचों निकली है बोलो। मैं आख्या दो, मैं फड़ाओ बाबा जी ने तकरीर मेरी नेट पे मौजूद है। मैं आख्या बोलो जनाब ओ नूर बन दी है। आखे जी जेड़ी चीज उस बशर दे विचों निकले ओ नूर बन दी। आज तुझे मैं बरेली के ताजदार का अकीदा बताऊं। आज 14वीं सदी में यही कहा जाता है वो बड़े मुतशद्दिद थे, उनको फतवा लगाने का बड़ा शौक था। अहमद रजा ने किसी को काफिर कह दिया, किसी को मुशरिक कह दिया, वो तो बड़े मुतशद्दिद थे। मेरा बरेली का अहमद रजा आशिकाने रसूल के लिए मुतशद्दिद नहीं, गुस्ताखाने रसूल के लिए मुतशद्दिद। वाह वाह वाह। मैं आता हूँ आपके ज़ौक़ के मुताबिक। सुभान अल्लाह तो कहे यार तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि तू पक्का सुन्नी है, टनाटन सुन्नी है। हमारे सुन्नी पैसे लेके जलसों में नहीं आते, इश्क लेके आते हैं। हाँ, लोग तो पैसे लेके कपड़े पहन के आते हैं ना। ये आशिक हैं, ये आशिक हैं, ये सरकार के नाम पे मरने वाले हैं। गाजी अब्दुल कयूम भी सुन्नी है, गाजी खुदाबख्श भी सुन्नी है, गाजी खुदाबख्श भी सुन्नी है, मेरा मुमताज भी सुन्नी है, मेरा इल्म दीन भी। सुभान अल्लाह। आँख ऊंची आवाज नाल ते मैं गल कर रहा यार, तवज्जो। मैं आखिया जेड़ी चीज उस बशर दे विचों निकले ओ नूर बनदी है। आखे जी ओ नूर बनदी है। जेड़ी चीज उस बशर दे विचों निकले अवैसी साहब ओ नूर बनदी है। मैं आख्या नूर बनदी है, फिर तेनू मनना पवेगा। नबी ने फरमाया हसन मिन्नी, हसन मेरे विचों में, हुसैन मिन्नी, हुसैन मेरे विचों में, अली मिन्नी, अली मेरे विचों में, फातिमा तो बदात मिन्नी, फातिमा मेरे विचों है। और तभी मेरा बरेली का शहजादा अहमद रजा कलम उठाता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर, सब घराना नूर का। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। क्योंकि 25 सफर सर पे है, मैं चाहता हूं बरेली के ताजदार का एक जुमला पढ़ना। ऊंची आवाज नाल यार बोलो तो सही ना। सदके जब आके तो इल्जाम लगाते मुझे बड़े मुतशद्दिद थे। ना ना 24 साल तक मौलवी अशरफ अली थानवी को कितने 24 सारे बोलिए कितने 24 साल तक मेरा बरेली का अहमद रजा अशरफ अली थानवी को मुतवज्जे करता रहा। उलमा बेहतर जानते हैं हुस्सामुल हरमैन जाओ लाइब्रेरियों में आज भी वो मौजूद है। आज यही गुस्सा उतारा जाता है मेरे बरेली के अहमद रजा पे। उन्होंने फतवा लगाया, उन्होंने फलाने को काफिर कहा। ना 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 ना, मेरे अहमद रजा ने किसी को काफिर नहीं कहा। तवज्जो भाई, मैं बड़ा जुमला देने लगा हूं बदनी। सुभान अल्लाह कहोगे तो दूंगा ना यार। 24 साल तक अशरफ अली थानवी को खत लिखे, 24 साल तक कासिम नानोतवी को खत लिखे, 24 साल तक खलील अब्बेठवी को खत लिखे, मौलवियों को जनाबे वाला तहजीरुन नास वाले को खत लिखे, तकवियतुल ईमान वाले को खत लिखे। कहा मौलवियों, ये जो तुमने रसूल के बारे किताबें लिखी है, ये जो आज तुमने इबारतें शाये की है, नकले कुफ्र कुफ्र नवाशत। एक मुल्ला लिखता है कि नमाज के अंदर बैल और घोड़े का ख्याल, गद्दे का ख्याल, बीवी के साथ मुबाशरत का ख्याल अगर आ जाए तो नमाज हो जाती है, अगर आमना के लाल का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। मेरे बरेली के अहमद रजा की खैरत जाग उठी। एक जालिम लिखता है और नबी के इल्म से तो शैतान का इल्म नसेकती से साबित है, नबी का इल्म कहां से साबित है। सदके जामा मेरे बरेली के अहमद रजा की खैरत ने बर्दाश्त न किया। आपने इन सारी किताबों को उठाया, उठा के उलमाए अरब के सामने रखा, उलमाए अरब मुफ्तियाने अरब के सामने रखा और उलमाए अरब से पूछा जरा पढ़िए अशरफ अली थानवी को, जरा पढ़िए कासिम नानोतवी को, जरा पढ़िए तकवियतुल ईमान को, जरा पढ़िए इस्माइल दहलवी को। लिखता है कि शैतान का
का इल्म तो साबित है, नबी का इल्म कहां से साबित है? अशरफ अली थानवी की गुस्ताखियां रखी, इस्माइल दहलवी की गुस्ताखियां रखी, जब इनकी किताबें उलमाए अरब के सामने रखी, उलमाए अरब ने ये गुस्ताखियां देखी और फौरन उलमाए अरब ने स्टेप लगाई, मोहर लगाई, साइन कर दिए कि नबी के बारे ऐसा अकीदा रखने वाला वो काफिर है, नबी के बारे ऐसा अकीदा रखने वाला वो मुर्तद है, नबी के बारे ऐसा अकीदा रखने वाला वो इस्लाम से खारिज है। अहमद रजा पे इल्जाम लगाने वालों, जब मेरे अहमद रजा ने देखा कि उलमाए अरब ने फतवा दे दिया तो नीचे मेरे अहमद रजा ने अल जवाब सही लिखकर आपने साइन करके ठप्पा लगाया, जो उलमाए अरब का अकीदा है वही बरेली के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, सलामत सलामत सलामत। नहीं जी, मेरे अहमद रजा ने तो किसी को नहीं कहा, उलमाए अरब का फतवा है। मेरा रजा है बड़ी शान वाला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ना मैं जी नहीं पढ़ना, एक मिलाद का शेर पढ़ना तो एक जुमला मैं टोर किया हूँ, सुभान अल्लाह खोची आवाज में। मेरा रजा है बड़ी शान वाला, मेरा रजा है बड़ी शान वाला, हाँ मेरा रजा है बड़ी शान वाला, मेरा रजा बड़ी शान वाला, रिज़वी घराना बड़ी शान वाला, वो रिज़वी घराना बड़ी शान वाला। शरीफ की आमद है, मिर्चियां तो लगेंगी, मैं तीली लगा देता हूँ ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह। मिलाद शरीफ का मुकद्दस महीना, आपके हाथ चूम के, क्योंकि बिल्कुल टाइम हो चुका है, खत्म हो गया। सुभान अल्लाह कहो यार ऊंची आवाज में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक मौलवी साहब को ना रबीउल अव्वल शरीफ की झंडियां, ये लहराती हुई बत्तियां, ये झंडियां, उसको बड़ी तकलीफ हुई ना, तो उसने ना अपने नौजवानों को इकट्ठा किया। उसने कहा ये 12 रबीउल अव्वल को हमारे नौजवान भी बरेलवियों के साथ मिलके रात को गलियां सजाते हैं, बाजारा सजाते हैं। ओ नौजवानों, जुम्मा का खुतबा है, मौलवी साहब जलाल में आके कहते हैं ओ नौजवानों, मैं अपने नौजवानों से मुखातिब, मौलवी कहता है नौजवानों, जो मिलाद की महफिल सजाता है, मिलाद की महफिल में जाता है, उसका निकाह टूट जाता है। तवज्जो, मौलवी के मुकद्दर भेड़े घर में जब कलश चल रही थी, बेगम साहिबा तलाक मांगती थी पर मुल्ला तलाक नहीं था देता। जब वो मौलाना ने एक जुमला बयान किया ना कि जो महफिल मिलाद में जाता है ना, उसका निकाह टूट जाता है, तो कर्मा अली ने दुपट्टा उठाया, सर पे रखा, पड़ोसन के घर मिलाद की महफिल हो रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, ऊंची आवाज से बोलो यार, सुभान। पड़ोसन के घर महफिल मिलाद हो रही है, उथे जाके कहंदी है आओ अज आका दा मिलाद, आओ अज आका दा मिलाद करिए, आओ अज आका दा मिलाद करिए, उजड़िया दिलां नू इबाद करिए, आओ अज सोने दा मिलाद करिए, हाँ हाँ आओ अज सोने दा मिलाद करिए, उजड़िया घरां नू बात करिए। जो भाई जुम्मा का खुतबा हुआ खत्म, तो मौलाना साहब आए हुजरे में, देखा दरवाजे को कुंडी, बेगम साहिबा कोई नहीं, इधर देखा तो बीवी कोई नहीं, इधर देखा तो बीवी कोई नहीं, तो बीवी ना हो है। मौलवी साहब जलाल में आ गए, मैं जुम्मा पढ़ा रहा था, बेगम कितने चली गई। जलाल में आके दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई, थोड़ी देर के बाद जनाब दरवाजे पर दस्तक हुई। तवज्जो सुननी नौजवान, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मौलवी साहब ने जाके जलाल में दरवाजा खोला तो सामने कर्मा अली खड़े। तो मौलवी साहब ने जलाल में कहा, मैं जुम्मा पढ़ा रहा था, तू पतली गली से कितने नस गई। और 2 कदम पीछे हट के कहती है, मौलाना माशाल्लाह माड़ी चिट्टी दाढ़ी भी रखी है, मिंबर पे बैठ के रसूल का जिक्र भी करते हो, हदीसें भी सुनाते हो, तकरीर भी करते हो, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें भी पढ़ाते हो, पर मौलाना गैर औरत से बात करने की तमीज कोई नहीं।
पढ़े लिखे दोस्त समझ गए, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह तो कहो। सुभान मौलाना मिंबर पे बैठ के तकरीरें लोगों को मसले वाज़ो नसीहत करते हो, खैर औरत से बात करने की तमीज कोई नहीं। आगे थे मौलवी साहब, थे ना मौलवी साहब, कहते हैं खैर औरत से मुराद क्या, तुम हमारा मनकूहा है, तुम हमारा बीवी है, तू हमारी बीवी है, तो खैर औरत से मुराद क्या। तो कदम को झटका दे के कहती है दूर हटो विचुआ। थोड़ी देर पहले मिंबर पे बैठ के तूने एक मसला बयान किया है, जो महफिल मिलाद में जाता है, जो रसूल के मिलाद की बज़म में जाता है, उसका निकाह टूट जाता है। उसने कहा आहो मैंने वो मसला बयान किया था, पर वो तो मैंने बरेलवियों के लिए किया था। उसने कहा नहीं, महफिल मिलाद में कोई जाए निकाह तो टूट जाता। उसने कहा आहो मसला मेरा पक्का है, जो महफिल मिलाद में जाता है ना निकाह टूट जाता है। तो दूर हट के कहती है मौलवी साहब अल्लाह दा नाई हुण मगरू ले जा, अल्लाह दा नाई हुण मगरू ले जाओ। कहता है किस तरह? दुपट्टा हटा के चावलों की थैली निकाल के कहती है ये देख पड़ोसन हमसाई के घर से मिलाद भी छोड़ के आ रही हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए अहले सुन्नत। जब अपना घर वैरान होते हुए देखा, बेगम साहिबा को जाते हुए देखा, जब बच्चे नजर आए, घर नजर आया, तो मौलवी साहब ने फौरन यू ठान लिया। कहता है एक दफा खाने से एक दफा जाने से निकाली। मिलाद का तबर्रुक हराम भी कहते हैं, पी भी ज्यादा जाते हैं। 11वीं का खाना हराम भी कहते हैं, रगड़ भी ज्यादा जाते हैं। खत्म का खाना हराम भी कहते हैं, सबसे ज्यादा खाते भी यही है। अल्लाह ने आपको हक मसलक दिया है, खाते भी खर्रा हो और रसूल के गीत भी गाते हो। आज कोई कब्बे खा रहा है, कोई घोड़े खा रहा है, कोई खोते खा रहा है, और खोते खा के भी फखर के तरह फखर से कहता है कि हम मुवहिद हैं। वो खोते खा के मुवहिद, तू कुरान पढ़ा हुआ खाना खा के मुशरिक कैसे हो सकता है? अल्लाह ने तुझे सोना मसलक अता किया, हक मसलक अता किया। अपने उलमा का कदर किया करो, उलमा का एहतराम किया करो, अपने अकाबरीन के साथ रहो। अपने बच्चों को इधर अहले सुन्नत के इदारे में दाखिल कराओ, क्योंकि मेरे महबूब की हदीस है, फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल, उम्मती औलाद को 3 चीजें सिखा। गुलाम अर्ज करते हैं आका कौन सी 3 चीजें? फरमाया हुब्बे नबीजिकुम, औलाद को मेरी मोहब्बत सिखा, व हुब्बे आले नबीजिकुम, फिर औलाद को मेरी आल की मोहब्बत सिखा, व तिलावतिल कुरान। मुर्शिद बख्श मेरी तबीयत इतनी सी, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर इंशाल्लाह मैंने ये जबर करके बोला, कसम बा खुदा जबर करके बोला। मैं अल्लाह आपको सलाम, मैं नौकर, मैं एक अर्ज कर देता हूँ, सुभान अल्लाह कहो यार ऊंची आवाज। फरमाया हुब्बे नबीजिकुम, औलाद को मेरी मोहब्बत सिखा, व हुब्बे आले नबीजिकुम, फिर मेरी आल की मोहब्बत सिखा, व तिलावत कुरान, फिर कुरान की तिलावत सिखा। आज तू कहता है पढ़ाना तो कुरान ही है ना, वो बच्चा फिर तू उधर ले जाता है ना, बच्चा कुरान तो पढ़ जाता है, कारी तो बन जाता है, शेखुल हदीस तो शायद बन जाएगा, शेखुल कुरान तो शायद बन जाएगा। अगर उस मदरसे में तूने बच्चे को दाखिल कराया, बच्चा कुरान पढ़ के इसाले सवाब का मुनकिर हो जाएगा, बच्चा कुरान पढ़ के रसूल के मिलाद का मुनकिर हो जाएगा, रसूल की इज्जत का मुनकिर हो जाएगा, रसूल की नामूस का मुनकिर हो जाएगा, रसूल के अख्तियार का मुनकिर हो जाएगा, रसूल के मिराज का मुनकिर हो जाएगा। ना अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा, ना अब्बे की कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा, ना दादी की कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा, ना दादे की कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा। तुझे क्या फायदा मिला कुरान पढ़ाने का? रसूल ने फरमाया पहले मेरी मोहब्बत सिखा औलाद को, फिर मेरे औलाद की मोहब्बत सिखा, फिर कुरान की तिलावत। क्या मतलब? नबियों का पीर ये अकीदा दे रहा है, ये तुझे बता रहा है कि तब जब तेरे बच्चे के अंदर मेरी मोहब्बत होगी, बच्चे के सीने में मेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी, फिर जब इसको मदरसे में ले जाएगा, ये बच्चा जब कुरान पढ़ेगा, ये कुरान पढ़ के बम और बरूद वाला नहीं बनेगा, मोहम्मद के दरूद वाला बनेगा। वाह वाह वाह। एक कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के ये आके गुस्ताख रसूल नहीं बनेगा, आशिक रसूल बनेगा।
आज भी देख, आज भी सुन्नियों के इदारे में असम्बली होती है, बच्चा जाता है, कुरान की तिलावत से आगाज होता है, फिर बच्चों को सिखाया जाता है पढ़ो सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। मुर्शिद का हुक्म, मुर्शिद का मैंने वो पूरा किया, हदीस अर्ज की है। सुनियो, अपने अकीदे के लिए, खुदा के लिए अपने अकीदे की आबियारी करो, अपने अकीदे पे नाज करो और अपने उलमा का साथ दो। हक और सच मसलक तुम्हारा है। तुम सिद्दीक की सदाकत को मानते हो, उमर लजपाल की अदालत को मानते हो, उस्मान लजपाल की सखावत को मानते हो, तुम खालिक की कयामत को मानते हो, मेरे आका की शफाअत को। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी बरोज़े क़यामत वो उसी के साथ होगा। मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत होती है वो चलते फिरते उठते बैठते वो अपने महबूब के तज़किरे करता रहता है। सुन्नी तेरा बड़ा सच्चा अकीदा है। जे रब दी रज़ा चाहने, जे रब दी रज़ा चाहने, घर बार सजाया कर, हसनैन दे नाने दा मीलाद मनाया कर, हसनैन दे नाने दा मीलाद मनाया कर। सदका जिंदा खाने ओदे गीत भी गाया कर, सदका जिंदा खाने ओदे गीत भी गाया कर। नारा रिसालत। हजरत का ये आस्ताना आबाद रहे। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे गुलदस्ता उलमा, मेरे सर का ताज ये हंसते बसते रहें। अल्लाह हम सबको इनके कदम चूमने की, इनकी जूतियां उठाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तमाम